चलिए आज आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक ऐसा किस्सा जो पंजाब में पला बढ़ा। ये किस्सा भी और वो लड़की भी। किस्सा रोज का। उन्नति नाम है उसका। कभी उसने अपने पापा को देखा नहीं। मां हर वो काम करती थी जिससे बच्चे खुश रह सके, हर वो काम जिससे उसकी पढ़ाई आगे कंप्लीट की जाए। तो पास में ही एक डॉक्टर रहती थी जिनके यहां उनकी मां काम करती थी, और वो अक्सर कहती थी कि तेरी बच्ची भी अच्छा पढ़ लिख कर नाम करेगी, परेशान मत हो। तो ये वहां जाती थी, कई सारी किताबें थी। वो भी जो डॉक्टर थी वो भी चाहती थी कि उन्नति एक रोज एक डॉक्टर बने, क्योंकि उसकी मां ने जितनी तकलीफें की हैं उसे अगर कोई दूर कर सकता है तो बस वही कर सकती है। तो उन्होंने बड़ी मदद की। उस समय से जहां उनके बच्चे पढ़ने जाते थे वहीं मेरी दोस्त को भी भेजा जाता था। बचपन से उसने पढ़ाई में जी जाने कर दिया कि मेरी मां की तकलीफें अगर कोई दूर कर सकता है तो मैं ही कर सकती हूं और कोई नहीं। उसकी पढ़ाई, मेहनत सब रंग लाई। मेडिकल में बहुत अच्छे नंबर आए उसके। दिल्ली से वो मेडिकल की पढ़ाई भी कर रही थी। उसके बैच में एक लड़का था जिससे उसे प्यार था। दोनों ने ये भी तय कर रखा था कि शादी करनी है, एंड दे आर रियली हैप्पी। कोर्स कंप्लीट करने से लगभग 6-7 महीने पहले, मुझे याद है नवंबर या अक्टूबर का महीना था, जब उन्नति मुझे फोन करके लिटरली रो रही थी। तो मैं समझ नहीं पाया कि आखिर बात क्या हुई। उसने बताया कि जिस लड़के से उसे प्यार है उसे ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर, समझ सकते हैं आप विश्वास नहीं करेंगे उस लड़के ने किया क्या। वो सबसे पहले मिली उस लड़के के पेरेंट्स से कि मुझे अब इससे शादी करनी है। ये एक ऐसा फैसला था जिसपे वो लड़का परेशान था कि तुम क्या बात कर रही हो, ये सब मैं ऑलरेडी परेशान हूं, तुम और परेशान कर रही हो। पर उसने कहा ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता इस वक्त, शादी तो करनी है। एंड आज की डेट में भाई साहब जब शादी हो गई उनकी, घर में यानी जो लड़के के परिवार वाले हैं वहां क्या इज्जत है उस लड़की की कि बिना पूछे एक काम नहीं होता उससे। बेटे से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। इस वक्त बॉस्टन में रहती है वो, वहां डॉक्टर है। आज सुबह उसका फोन आया मुझे, जानते हैं क्यों? वो एक दोस्त को समझा रही थी जो बहुत परेशान थी, एंड मैं कॉन कॉल में था। वो कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही थी, उसमें मैं दूसरी लाइन की तरफ वो सुन रहा था वो उसे क्या समझा रही है। आपको बताता हूं कि उसके बाद मेरे दिमाग में क्या आया कि आज ये स्टोरी सुनानी चाहिए। थोड़ी देर के बाद उसने बताना शुरू किया कि तुम पागल हो, इतना परेशान क्यों होती हो? मम्मी को देख, मेरी लाइफ में इतनी सारी टेंशन चल रही होती फिर भी मैं परेशान हूं क्या? तो उसने कहा यार क्या टेंशन है, कभी तुम्हारी मम्मी परेशान रहती थी, अब तो तेरी शादी हो गई, घर बार इतना अच्छा है, तेरा हस्बैंड भी अब पहले से सही है, अब चीजें ठीक हो गई, मेरे लाइफ में चीजें ठीक नहीं है। उसने जवाब में कहा अच्छा चलो ठीक है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, पर ऊपर वाला ना करे कभी किसी को ऐसी लाइफ मिले। पापा को कभी बचपन से देखा नहीं। मां ने दूसरों के घर में काम करके मुझे पढ़ाया। पति का कोई भरोसा नहीं है। यहां परिवार से दूर रहती हूं बॉस्टन में, क्योंकि मुझे अपना काम करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मां को बहुत खुश रखना है। पिछले महीने मैंने उनको एक लंबी सी कार खरीद कर दी है, लेकिन पिछले हफ्ते मां रही नहीं। आप समझ सकते हैं कि उस समय कैसे खामोशी होगी कि आंटी के साथ इतना कुछ हो गया, हमें कुछ पता नहीं है। तूने बताया क्यों नहीं? कह रही बस इसीलिए कि सिंपैथी दोगे तुम लोग। नहीं चाहिए यार मुझे। आज भी मैं हंस रही हूं, और तू जो कह रही है ना मुझसे कि मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, ऊपर वाला ना करे तेरी लाइफ में कभी कुछ इतना अच्छा हो, जो मिल रहा है उसमें खुश रह ले। बहुत छोटा महसूस कर रहे थे यार आज की, शब्द नहीं है पास में। फिल्मी लगता है पर सच्चाई है मेरे दोस्त। बस आज इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना भाई।